बेर एक मौसमी फल है जो कि हमें अक्सर सर्दियों में मार्केट में मिल जाता है। यह सर्दियों के मौसम का फल होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन से, बहुत सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है, जो कि पेट साफ करने के लिए, कब्ज के लिए, गैस की समस्या से बचने के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे चमड़ी के रोगों के लिए, बवासीर के लिए, फिशर के रोगियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, सूखी खांसी में काफ़ी फ़ायदेमंद है। कैसे, किस रोग में कितना इस्तेमाल करना है, ये सारी जानकारियाँ लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियाँ चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेर एक मौसमी फल होता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। इसमें कैलोरीज कम होती है, जिस कारण ये मोटापे को, वजन को कम करने में सहायक होता है। तो भूख लगे उस समय आयुर्वेद में तो कहा है फल खाने से पहले लेने चाहिए। 15-20 बेर मौसमी फल है, यह सर्दी में मिलता है। अगर लिया जाता है तो फाइबर से रिच होता है, कैलोरीज काफ़ी कम होती है, वजन को कम करने में ये काफ़ी सहायक है। तो खाने से पहले आप इसका इस्तेमाल करें। उससे देखा जाता है फाइबर ज़्यादा होने के कारण पेट भी हल्का रहता है, शरीर को पोषक तत्व भी मिलते हैं और साथ में वजन कम करने में भी यह सहायक है। जिन लोगों को सूखी खांसी रहती है उनके लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है। सूखी खांसी को दूर करने के लिए इसका काढ़ा भी बना के लिया जा सकता है। मार्केट में तो आयुर्वेदिक अगर हम औषधियों की बात करते हैं तो यह छोटे बेर का जो काढ़ा होता है वो बहुत कारगर होता है और बाकी छोटे जो बेर होते हैं, जड़ बेर होते हैं, वो सूखी खांसी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर हम बेर की बात करते हैं तो इसकी 3 तरह की वैरायटीज़ हैं, मिलती हैं। एक तो बहुत बड़े बेर होते हैं, जिजिपस वल्गैरिस के नाम से जानते हैं, राजवदर भी बोलते हैं या सौवीर आयुर्वेद में उसको बोलते हैं। ये नींबू के आकार के बड़े बड़े बेर होते हैं। दूसरे जो होते हैं मीडियम साइज के बेर होते हैं, जिन्हें कोल कहते हैं। ये ही मार्केट में मीडियम साइज वाले जो बेर हैं ये उपलब्ध होते हैं। ये ही हम जो नॉर्मल खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये जो है स्वभाव से थोड़े से गर्म होते हैं, मधुर कसैले, मीठे कसैले स्वभाव के होते हैं, इसीलिए सर्दियों में ये फायदेमंद रहते हैं। तो जो कोल वैरायटी होती है जो कि जिजिपस जुजुबा के नाम से जानी जाती है, यह वैरायटी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल मार्केट में उपलब्ध होती है, कोल के नाम से जो जाने जाते हैं। तीसरे जो होते हैं बिल्कुल छोटे फल वाले होते हैं, जिनको बेरी के छोटे फल भी बोलते हैं। ये जो होते हैं जड़ बेर के नाम से भी जाने जाते हैं, जिजिपस न्यूमुलैरिस होते हैं। तो औषधीय गुणों के अंदर या तो कोल का प्रयोग किया जाता है या करकंदू जड़ बेर का प्रयोग किया जाता है। सूखी खांसी में बिल्कुल छोटे वाले जो फल वाले जो होते हैं बेर, वो ज़्यादा कारगर रहते हैं। अगर आपको किसी सीजन में सूखी खांसी हो जाती है, आपको नहीं भी मिल पाता बेर उस समय में, तो यह पंसारी से के पास सूखे हुए बेर भी उपलब्ध होते हैं। तो उनका जो छोटे बेर होते हैं जिनको उनका अगर हम काढ़ा या शरबत बना के लिया जाता है, वो भी काफ़ी कारगर है सूखी खांसी के लिए। बेर शरीर में बढ़े हुए वात और पित्त दोष को दूर करते हैं। जिन लोगों को पेशाब में जलन रहती है, पेशाब रुक रुक कर आता है या पेशाब के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है बार बार, तो ये उसको दूर करने के लिए बेर काफ़ी फायदेमंद है। अगर बेर का प्रयोग किया जाता है तो यूटीआई जिनको बार बार हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिनको बार बार हो रहा है, उससे राहत मिलती है। कब्ज के रोगियों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। जिनको पाचन संबंधी दिक्कत रहती है, गैस बनती है या फिर कब्ज नहीं जिनकी दूर होती, बच्चों को भी इवन अगर दिया जाता है बेर का फल खाने के लिए तो कब्ज दूर होती है, पेट खुल के साफ होता है, गैस नहीं बनती। तो यह कब्ज
के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा IBS के रोगी जिनको बार बार मल के लिए जाना पड़ता है, स्पेशली जिनको खूनी दस्त लगते हैं, तो इसमें स्तंभन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मल को बांधने का भी गुण इसमें मिलता है। तो रक्त अतिसार जिनको रहता है, ब्लीडिंग आती है मल के साथ, उसको भी है रोकता है। बेर के अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, तो जिनके को नींद अच्छी नहीं आती, तो ये मन को शांत करता है, दिमाग को शांत करता है, इसलिए इनके खाने से नींद अच्छी आने लगती है। जो बच्चे हाइपर होते हैं, ज़्यादा उछल कूद हर टाइम करते रहते हैं, दिमाग ज़्यादा उनका इधर उधर घूमता रहता है, तो ये मन को शांत करता है, दिमाग को शांत करता है। ऐसे इसमें केमिकल्स होते हैं, उनको अगर बेर का प्रयोग कराते हैं तो ये शांत करता है, तो उसके लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। इनमें कैलोरीज कम होती हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को यह कम करता है बेर को खाना, तो हार्ट के पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। जिनको प्यास बार बार लगती है, हर समय गला सूखा रहता है, उनके लिए भी बेर काफ़ी फायदेमंद है। तो बेर का प्रयोग अगर किया जाता है तो देखा जाता है जिनको गले में खराश है, गले में सूखापन रहता है, उसमें भी स्पेशली जो छोटे बेर होते हैं उनका अगर काढ़ा लिया जाता है, या पंसारी से सूखे छोटे बेरों का काढ़ा बनाकर अगर लिया जाता है, 1 कप आप सिप सिप करके पिए, उसमें शहद आप थोड़ा ठंडा हो जाए, काढ़े के अंदर वो डाल के अगर लेते हैं, उससे देखा जाता है गले की खराश खत्म होती है। आप 10 ग्राम बेर ले लें, उसको आप 1 लीटर पानी में उबाल के जब वो 250 ml बच जाए, फिर सिप सिप करके उसको लेते हैं, उससे देखा जाता है गले की खराश, सूखी खांसी को दूर करने में ये काफ़ी कारगर रेमेडी है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे स्वास्थ्य लाभ काफ़ी अच्छा मिलता है। स्किन की जिनको बीमारियां रहती है, चमड़ी की बीमारियां हैं, यह बहुत अच्छा उदर्द प्रशमन आयुर्वेद में बताया है। चकते पड़ जाते हैं चमड़ी पर, जिनको लाल दाने होते हैं, उसमें भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि बेर के अंदर सल्फर मिलता है जो कि स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो इसका जिनको बार बार खारिश खुजली की दिक्कत है, त्वचा में ज़्यादा खुश्की रहती है, तो बेर खाया जाए, कुछ दिन में ही आप देखोगे कि चमड़ी का रूखापन जो होता है वो खत्म होने लग जाता है। बेर एक वृक्ष फल होता है, ये शरीर में धातुओं की वृद्धि करता है, स्पेशली शुक्र धातु की, स्पर्म काउंट की वृद्धि करने के लिए भी, यह बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर होता है। तो बेर खाना शरीर के अंदर सभी धातुओं को बढ़ाता है, सेहत को अच्छा बनाता है। बेर में आयरन और कैल्शियम भी काफ़ी मात्रा में होते हैं, इसलिए जिनमें खून की कमी होती है, स्पेशली महिलाएं हैं, प्रेगनेंसी है, ऐसे में बेर खाना सेफ रहता है, उससे खून भी अच्छा बनता है, बच्चे और माँ दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या यंग लेडीज़ हैं जिनके अंदर मेंसेस में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो शरीर में खून की कमी को दूर करता है और थकावट भी नहीं आने देता। महिलाओं के रोगों में ये काफ़ी फायदेमंद है। जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी की दिक्कत रहती है, ऐसे में इसका प्रयोग किया जाता है बेर का, तो सफ़ेद पानी को की जो समस्या है, इन्फेक्शन है, उसको दूर करने में ये काफ़ी कारगर है। सफ़ेद पानी की दिक्कत में इसको अगर गुड़ के साथ दिया जाता है, अगर सूखे मिल जाएं तो सूखे का चूर्ण बना के आप 1 चम्मच गुड़ के साथ मिलाकर देते हैं, तो उससे देखा जाता है सफ़ेद पानी की दिक्कत, कमजोरी की दिक्कत, कमर दर्द की दिक्कत दूर होती है। जिनको बवासीर की दिक्कत है, फिशर की दिक्कत है, बवासीर में दर्द ज़्यादा होता है, ऐसे में बेर के जो काढ़ा होता है, बेर की जड़ का काढ़ा, उसके अंदर रोगी को बिठाया जाता है, थोड़ी देर उससे सेकाई करता है, तो उससे देखा जाता है जो बवासीर का दर्द है या फिशर में जो दर्द होता है, तो इसके जड़ का काढ़ा जो है, पानी है, वो अगर उसमें सेकाई की जाती है तो दर्द दूर होते हैं। खाने के अंदर रुचि को भी बढ़ाता है, जिनको भूख नहीं लगती, खाने का मन नहीं होता, तो इसको खाने के बाद भूख अच्छी लगती है, ये रुचिकर खाना होता है, इससे को खाने से भूख अच्छी लगती है। और साथ में ये दीपन भी आयुर्वेद में बताया है, जो कि हमारी पेट की अग्नि को, हमारी भूख को बढ़ाता है, तो इसका प्रयोग किया जाए तो बच्चों में भी यह
है, स्वादिष्ट भी रहता है, भूख को भी बढ़ाता है, डाइजेशन को अच्छा रखता है। बालों के लिए भी यह अच्छा है। बालों के लिए भृंगराज, बेर और जपा, गुड़हल का प्रयोग करना काफ़ी फायदेमंद है। इसके पत्ते का काढ़ा बनाकर अगर उससे बाल धोए जाते हैं तो बाल लंबे होते हैं। बाकी बालों में ज़्यादा कारण के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका तनाव के कारण से बाल झड़ रहे हैं तो तनाव को आपको दूर करना होगा। अगर वैसे ही कमजोरी या न्यूट्रिशन की कमी के कारण है तो आप बेर के पत्तों से पानी से अगर सिर धोते हैं तो उससे काफ़ी फायदा होता है। कैल्शियम की मौजूदगी के कारण यह हड्डियों को भी मजबूती देता है। अब हमने बेर के इतने फायदे जान लिए, ये भी जान लेते हैं कि इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह शरीर में भ्रमण करता है। बहुत ज़्यादा मोटे लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनका कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या कफ से रिलेटेड जिनकी बढ़े हुए कफ के कारण जिनकी दिक्कतें हैं, उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेर का प्रयोग दूध के साथ करना आयुर्वेद में मना किया है क्योंकि बेर को अगर दूध के साथ लेते हैं तो इसमें अम्लता होती है जो कि दूध के साथ प्रयोग करने से विरुद्ध हो जाती है। इसलिए दूध के साथ बेर का प्रयोग ना करें और हो सके तो 1 घंटे तक दूध का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है हमारी आज की ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारियां पहुंच पाएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।